हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम है। बहुत कम दिन बचे हुए हैं, आज 19 जून हो चुकी है और बहुत सारे कमेंट मैंने ऐसे पढ़े कि 2 बार मेरा नहीं हुआ, मैंने 3 बार दे लिया, 2 नंबर से रह जा रहा है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 2 ही 3 रीज़न हो सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका 1 या 2 नंबर से रह रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ़ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अब आपको ये देखना है कि आप स्कोर कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो लैंग्वेज होती है, वहाँ पे 30 नंबर आप फ्री में समझिए। फ्री में ये नंबर कैसे मिलेंगे? यहाँ पे भी बहुत गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ कब होती हैं? जब डायरेक्टली घर में हम उन चीज़ों को एक बार भी हमने प्रैक्टिस नहीं करा, डायरेक्टली हम एग्ज़ाम सेंटर में करते हैं जाके, तो वहाँ पे गलतियाँ हमारी ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि पैसेजेस में भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की, अपना टाइम टाइम को जो है घर में नहीं मैनेज करना सीखा, तो फिर हमारा जो वो भुगतान होता है, वो हमें एग्ज़ाम सेंटर में, और जब रिज़ल्ट आता है तब हमें देखने को मिलता है हमारा 1 नंबर से रह जाता है 2 नंबर से। तो सबसे पहले इस पे काम करिए। आपको जो 30 नंबर हैं ये पैसेज वाले, ये अपने पक्के करने हैं। बचे आपके 60 नंबर, वो आप सीडीपी हो गया। सीडीपी भी एक स्कोरिंग है, यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे आपकी थ्योरी में आपको पता है कि यहाँ पे जीन प्याजे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वाइगोत्स्की से क्वेश्चंस आते हैं, कोहलबर्ग से क्वेश्चन आते हैं, और एक बचा गार्डनर से, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। बाकी विकास हो गया, अधिगम हो गया, पेडागोजी हो गई, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये जो चारों चीज़ें मैंने बताई, वाइगोत्स्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, जीन प्याजे हो गया, इनका वीडियो मैंने डाल रखा है। आप सिर्फ एक वीडियो में पूरी थ्योरी समझ सकते हैं आसानी से। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखिए, आपको अच्छे से दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँगी। वहाँ मैंने बहुत आसान भाषा में चीज़ों को समझाया है। तो ये चीज़ें हो गई सीडीपी में। बाकी जो पेडागोजी है वो भी बहुत मतलब बहुत ऐसी नहीं आती कि आप कर नहीं पाएँगे। पेडागोजी को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने की ज़रूरत होगी। उसका जो प्रैक्टिस आप करेंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपका जो है पेडागोजी हो जाएगा वहाँ पे सीडीपी की। तो सीडीपी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आज से आपने थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दिया। अभी से आपका सीटेट क्लियर हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा। सिर्फ 2 घंटे पढ़ने से आपका सीटेट नहीं क्लियर होने वाला है, अगर आपका 1-2 नंबर से रह रहा है, या आप चाहते हैं कि एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीटेट को क्लियर करें, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना होगा। तो आपको 5 से 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने बीच-बीच में मैं बताती जा रही हूँ। अब हम बात करेंगे आपको कहाँ-कहाँ पे स्कोर करने की ज़रूरत है। बात करी मैंने पैसेज की, फिर दोबारा मैंने बात करी जो थ्योरी है, उन पे आपको ध्यान देना है। जो सीडीपी की थ्योरी है वो आपको अच्छे से क्लियर करनी है। सीडीपी की जो आपकी पेडागोजी है वो आपकी कहाँ से तैयार होगी? वो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयार होगी। मैथ की जो पेडागोजी है, अगर आप अभी पूछें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई नहीं बता सकता आपको। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आएँगी। मैंने कुछ नोट्स मैथ के बना के रखे हैं, वो मैं आपके लिए एक पेज पे लिख के बहुत ही ईज़ी वे में मैं समझा दूँगी। काफ़ी चीज़ें आपकी मैथ में क्लियर हो जाएँगी। तो मैथ में आपकी पेडागोजी वो भी प्रीवियस ईयर से क्लियर होगी। अब प्रीवियस ईयर करना कैसे है? आपको ऐसा नहीं है कि 2010 का प्रीवियस ईयर करना है, नहीं। काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ है, आपको उस पे भी ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है, तो प्रीवियस ईयर करने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि आपने 2015 से स्टार्ट किया, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? पीछे से। 2023 का आपको दोनों लगा लेने हैं, फिर 22 के दोनों लगा लेने हैं, 21 के। इस तरह से आपको वो वाले जो पेपर हुए हैं, जो पैटर्न चेंज वाले हुए हैं, क्योंकि अभी असर्शन वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं, रीज़न वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वो सारा पैटर्न आपको समझना है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, थोड़ा-सा क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने अलग कर दिया है। चैप्टर कोई अलग से सिलेबस ऐड नहीं हुआ है, ना आपके चैप्टर चेंज हुए, आपका सिलेबस भी वही है, चैप्टर भी वही है। बस क्या है, पूछने का तरीका थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। तो वो आपका कहाँ से क्लियर होगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो 3 बात आपको ध्यान रखनी होगी। जो पहली बात है आपको पैसेज पे ध्यान देना है आपको। उसका क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की। दूसरी बात है, आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। आप अभी 150 क्वेश्चन लेंगे, डेली आप करिए। एक पैसेज आप डेली करिए। डेली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ये मान के चलिए सिर्फ आपको 2 घंटे में आपको पूरा 150 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट करना है। पहले आप जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो देखिएगा आपको 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसेज बहुत टाइम ले लेगा। मैथ आपका टाइम ले लेती है। तो यहाँ पे अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम सेंटर में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो घर में ही वो सारी कमियों को पूरा करिए। जो आप एग्ज़ाम में गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ घर में करिए। स्कोर करिए जाके एग्ज़ाम सेंटर में। नंबर तब अच्छे आएँगे जब गलतियाँ घर पे करेंगे, घर में सुधार करेंगे, फिर आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे जाके, वहाँ पे आपका नंबर और स्कोर अच्छा आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप ये मान के चलेंगे कि 2.5 घंटे में मुझे 150 क्वेश्चन करने हैं घर में ही, तो फिर वहाँ पे हो सकता है टाइम लास्ट में आपका ना बचे, क्योंकि वहाँ पे आपको गोले भरने होते हैं, ओएमआर शीट भरनी होती है,
कहीं कहीं तो होता है जब बेल लग जाती है उसके बाद वो शीट भरने को देते हैं, मतलब खोलने को देते हैं। तो आप मान के चलिए 15 से 20 मिनट आपके इसी में चले जाते हैं, गोला वोला भरने में आधा घंटा, आप 2 घंटे का टारगेट लेके चलिए यहीं पे। तो आप टाइम मैनेजमेंट घर से करिए, प्रैक्टिस करिए उस चीज़ की कि टाइम को आप कैसे 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन 2 घंटे में कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। ईवीएस के लिए मैं अभी बोल रही हूँ, अभी 15 दिन है, अच्छे से 2 दिन में आप ईवीएस की एनसीईआरटी ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ईवीएस कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा कमांड हो जाएगा खुद पे, आपका जो एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको। जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि ईवीएस तो मैंने पढ़ रखी है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन आएगा जो मैं नहीं कर सकता है कर सकती, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस, आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव वर्क करेगा। आपके माइंड में ये डर नहीं होगा, ऐसा ना हो ना निकले 1-2 नंबर से अगर रह रहा है, तो डर होता है वो चीज़, या पहली बार दे रहे हैं तो भी डर होगा। तो जब ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने ईवीएस की भी एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने मैथ की भी एनसीईआरटी करके वहाँ से क्वेश्चन नोट किए थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो ईज़िली आप अभी 15 दिन में भी अपना सीटेट अच्छे से निकाल सकते हैं। बस 5 से 6 घंटे दीजिए। नाइट में मैं टाइम डाल दूँगी, वहाँ पे आप आइए, लाइव स्टडी करिए हमारे साथ जुड़ के। वहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटे वहाँ पे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो 3 से 4 घंटे आपके वहाँ पे कंटिन्यू हो जाएंगे। बिल्कुल ऑनेस्टली वाली स्टडी करनी है। उसके बाद दिन में आप थोड़ा बहुत टाइम निकालेंगे तो अच्छा टाइम अच्छा खासा आपके पास मिल जाएगा। आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, या अगर पिछले 1-2 नंबर से रह रहा है तो इस बार आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी कोई डाउट हो या कोई कमेंट में कुछ भी आप बताएंगे तो हम आपको उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।